हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि देयर इज अ जीन whose expression helps to identify transformed cells। तो वो कौन सा जीन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट वी नीड टू टेल। जहाँ पे ऑप्शंस हमें दिए गए, ए सेलेक्टेबल मार्कर, बी वेक्टर, सी प्लाज्मिड और डी है स्ट्रक्चरल जीन। सो इस क्वेश्चन की अगर हम की कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, देन इट विल बी ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर हम लोग लिख सकते हैं दैट इट इज ट्रांसफर ऑफ जीन इनटू द होस्ट सेल। सो कोई भी जीन को अगर हमको ट्रांसफर करना है होस्ट सेल में, सो उसके लिए हम लोग कुछ टर्म्स एंड कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। दैट मीन्स कुछ ऐसे जीन्स एंड डीएनए मॉलिक्यूल्स का यूज़ करते हैं सो दैट दैट पर्टिकुलर जीन जिसको चूज़ किया गया इट मूव्स टू दी होस्ट सेल। सो इसके लिए हम लोग कुछ टर्म्स जो यूज़ करते हैं, दे आर वेक्टर्स, प्लाज्मिड, सेलेक्टेबल मार्कर्स एंड स्ट्रक्चरल जीन्स हमें ऑप्शंस में दिए गए। ना वन बाय वन अगर हम इनके फंक्शंस की बात करें, जैसे कि पहला जो हमारा है सेलेक्टेबल मार्कर, इसके बारे में बात करें, सो वी कैन से दैट इट इज अ जीन that is used to identify cells that have successfully transformed with a vector। सबसे पहले क्या होता है कि कोई भी जीन जो रहता है वो अगर सक्सेसफुली ट्रांसफर हो गया, ट्रांसफॉर्म विद अ वेक्टर, सो उसको हम लोग बोल सकते हैं उन सारे सेल्स को आइडेंटिफाई करने का काम किसका, सेलेक्टेबल मार्कर। दैट मीन्स दे आर यूज्ड टू सेलेक्ट, एंड ये क्या करता है, दैट बेसिकली प्रोवाइड्स रेजिस्टेंस टू एन एंटीबायोटिक। किसी एंटीबायोटिक के अगेंस्ट हमें रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है और किसी भी अलग सिलेक्टिव कंडीशंस पे, एंड इट अलाउ ओनली दो सेल्स विच हैव टेकन अप द मार्कर जीन टू सर्वाइव एंड ग्रो। दैट मीन्स इसका हमारा मेन फंक्शन है टू गेट ट्रांसफॉर्म्ड विद द वेक्टर एंड उन्हीं सेल्स को आइडेंटिफाई करना। सो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में भी वही दिया हुआ है, अ जीन हुज एक्सप्रेशन आइडेंटिफाई ट्रांसफॉर्म सेल। तो वो सेलेक्टेबल मार्कर का काम होता है टू सेलेक्ट दो ट्रांसफॉर्म सेल। दैट इज द रीजन ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। ना हम बाकी ऑप्शंस की बात करें, लाइक बी वेक्टर, तो वेक्टर क्या है, इट इज बेसिकली अ डीएनए मॉलिक्यूल विच इज यूज्ड टू कैरी दी जीन इनटू दी होस्ट सेल। जो जीन को हमें ट्रांसफॉर्म करना है इसको होस्ट तक, होस्ट सेल तक पहुंचाने का काम जो है वो वेक्टर का होता है। दैट इज द रीजन ये तो इनकरेक्ट हो गया हमारा। ना प्लास्मिड जो है, प्लास्मिड भी एक तरह का वेक्टर है विच इज यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये स्मॉल सर्कुलर पीस ऑफ डीएनए होता है। सो हम लोग बोल सकते हैं प्लास्मिड इज ऑल्सो रिलेटेड टू वेक्टर, दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। एंड लास्टली इफ यू टॉक अबाउट स्ट्रक्चरल जीन, तो स्ट्रक्चरल जीन को हम लोग बोल सकते हैं इट इज अ जीन विच कोड्स फॉर प्रोटीन, एंड फर्दर हम लोग बोल सकते हैं प्रोटीन के लिए या फिर आरएनए के लिए, लेकिन उसका कोई रिलेशन नहीं है विद दैट ऑफ द आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस। दैट इज द रीजन ये सब इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट ऑप्शन इज ए। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।